हेलो डियर लर्नर्स, मैं आज आपको क्लास 9th के टॉपिक्स नंबर्स के बारे में सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा कि नंबर के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली वे से कैसे क्रैक करते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रियल नंबर एंड देन सेकंड नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला रियल नंबर एंड देन सेकंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा हूं कि नंबर को NO क्यों लिखते हैं और यहाँ नंबर को NO क्यों लिखते हैं। तो नंबर को लैटिन लैंग्वेज में लैटिन लैंग्वेज में नंबर को न्यूमरो लिखते हैं, NOUMERO। इसीलिए न्यूमरो का जो एब्रोविएट फॉर्म है वो हम लोग NO यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर हम लोग बात करें रियल नंबर, अच्छा मैं अगर ये बात करूं कि नंबर जो है वो फादर ऑफ नंबर है, उसके दो सन है, एक रियल नंबर एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। पूरी स्टडी के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि 8th से 10th तक में रियल नंबर बहुत ही बेहतरीन तरीके से टॉपिक कवर करता है एंड 11th में जब हम लोग हायर क्लास में पढ़ चले जाते हैं तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और IIT JEE के एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि रियल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रियल नंबर इज रेशनल नंबर एंड देन सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम लोग ये बात करें कि रियल नंबर के दो पार्ट, एक रेशनल नंबर एंड देन सेकंड पार्ट इज इरेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग कितने पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर को सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेसिमल में इसको तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसको हम लोग होल नंबर में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसको हम लोग इंटीजर में तोड़ सकते हैं, इंटीजर में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे इसको हम लोग नेचुरल नंबर में तोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फंडा हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर को अपन ऑड नंबर में तोड़ सकता है। उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को इवन नंबर में तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर में भी तोड़ सकते हैं, प्राइम नंबर में भी तोड़ सकते हैं और हम लोग नेचुरल नंबर को कंपोजिट नंबर में भी तोड़ सकते हैं। अगर हम लोग ये सीखने की कोशिश करें कि नंबर क्या है, नंबर को लैटिन लैंग्वेज में न्यूमरो कहते हैं। पहला नंबर जो हम लोगों का आता है रियल नंबर और दूसरा नंबर जो आता है हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें से पहला जो पार्ट है हम लोगों का रेशनल नंबर और जो दूसरा हम लोगों का पार्ट है इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के जो पार्ट है वो इस तरीके से पार्ट दिए हैं, डेसिमल, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम लोगों ने तोड़ा है ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। हम लोग इन सारे जो भी टर्म ये सब दिखे हैं, इन सारे रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोग डीप स्टडी करेंगे। अब हम लोग आप एक काम करिएगा कि वीडियो को पॉज करके इस डेटा को लिख लीजिएगा कि कैसे बनाना है। अब हम लोग एक एक पार्ट पे डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की, रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर को हम लोग R+ से डिनोट करते हैं, R+ से डिनोट करते हैं या R- से भी डिनोट करते हैं या R से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग बात ये करते हैं कि रियल नंबर की डिफिनीशन पे जाते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इसकी डिफिनीशन जो है वो ये है कि नंबर whose squares either positive integer और जीरो इंटीजर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर कर दें, या तो पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाएगा या तो जीरो इंटीजर मिल जाएगा, वो रियल नंबर के फंक्शन में आ जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि नंबर लाइन पे कोई भी नंबर ले लीजिए आप। नंबर लाइन पर ये नंबर लाइन ड्रॉ की और यहां पर मेन प्रिंसिपल पर 0 आता है, यहां पर +1, यहां +2, यहां +3 आता है, यहां -1, यहां -2 और यहां पर -3 आता है। तो अगर आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 9 आता है,
अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो प्लस का 4 आता है, -5 का स्क्वायर का करते हैं तो प्लस का 25 आता है, अगर आप 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, और +3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। तो हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर कर दें, या तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाए या तो जीरो इंटीजर आ जाए, वो हमारे रियल नंबर के फंक्शन में आता है। हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? पहले हम लोगों ने नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और दूसरा मैंने डिवाइड किया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्लास 11th में हायर स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मुझे ये पढ़ना है कि आई की एक वैल्यू होती है रूट में -1 और एक आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है -i। आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें आई स्क्वायर की तो आई इंटू आई लिख सकते हैं। आई इंटू आई लिखेंगे तो रूट में -1 इंटू रूट में -1 लिखेंगे, और अब जब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मेरा फाइनली आंसर आता है -1। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, हम लोग ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा एक अगला टॉपिक जो होगा वो हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इस पर बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। नंबर विच कैन बी रिटन, नंबर विच कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाता है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। नंबर विच कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म, नंबर विच कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर। कोई भी नंबर जिसको आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो बात ये नहीं रही, और ये हम लोग यहां पर ये सिम्टम्स देखेंगे वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी आगे हम लोग ये चेक करेंगे कि इंटीजर को Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इस डिफिनीशन से आप रेशनल नंबर की डीप स्टडी नहीं कर सकते। रेशनल नंबर की बात करें तो नंबर विच कैन बी रिटन P अपॉन Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे 2/3 लिख दिया, ये रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 2/4, ये रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 2, ये रेशनल नंबर है। मैंने लिख दिया -3, ये रेशनल नंबर है। 0 मैंने लिख दिया, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 के नीचे 1 है, -3 के नीचे 1 है और 0 के नीचे 1 है। एग्जामिनर का स्टेटस ये है कि एग्जामिनर कहना चाहता है कि Q नहीं 0 होना चाहिए। एंड P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, या P पॉजिटिव इंटीजर, Q पॉजिटिव इंटीजर, P पॉजिटिव इंटीजर, Q पॉजिटिव इंटीजर, P निगेटिव इंटीजर, Q पॉजिटिव इंटीजर, P जीरो इंटीजर, Q पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर में क्लासीफाई करते हैं। एग्जामिनर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि उस क्वेश्चन को हम लोग समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें रेशनल नंबर में हम लोग पहला पार्ट ये चेक करेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन की अगर बात करें तो हम लोगों ने बचपन में थोड़ी सी नॉलेज रखी है फ्रैक्शन के बारे में, जिससे हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। फ्रैक्शन P अपॉन Q फॉर्म में होता है। अगर डिफिनीशन की बात करें, फ्रैक्शन P अपॉन Q फॉर्म में होता है एंड Q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसमें ये फंक्शन है कि वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन का फंडा, कि जो फ्रैक्शन होता है वो P अपॉन Q फॉर्म में होता है एंड Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर। हम ये बात कर रहे थे कि फ्रैक्शन में P अपॉन Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर। अभी हमने पीछे ये सीखा है, अभी हम लोग पीछे जो रेशनल नंबर सीख के आ रहे हैं वहां पर हम लोग ये सीख के आ रहे हैं कि P अपॉन Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, एक बात बताओ, अगर होल नंबर की बात करें तो 0, 1, 2, 3
4, ये सब होल नंबर है। कोई भी नंबर जो जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म को कंसीडर करता है उसी को तो हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो मेरे भाई ये बात डिस्कस हो रही है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आता है, एवरी फ्रैक्शन, ध्यान से समझिएगा, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, बहुत आराम से, रेशनल नंबर। और दूसरा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि टीचर इसको रटा देता है। मुझे ये समझना है कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो फ्रैक्शन होता है वो जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, 4/3 एक फ्रैक्शन है, 0/1 एक फ्रैक्शन है, लेकिन -2/3 एक फ्रैक्शन नहीं है। इसी में तो हमारा डाउट है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन ने, फ्रैक्शन ने बोला है P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर, और इंटीजर ने, अभी पीछे मैं रेशनल नंबर पढ़ के आया तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड का मतलब होता है जहलान, एक साइंटिस्ट रहे, उनके नाम पर जेड से रिप्रेजेंटेशन रहा, जिसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। अब बात ये करते हैं कि -2/3 इसलिए फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर के अंदर नेगेटिव इंटीजर तो आता ही नहीं, इसीलिए फ्रैक्शन नहीं है। तो इसीलिए एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। तो दिमाग लगाइए कि फ्रैक्शन में जीरो आता है और पॉजिटिव आता है, और रेशनल नंबर में जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों आता है। तो अगर इसके पास जीरो पॉजिटिव है और इसके पास जीरो पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसके पास जो भी कुछ है इसके पास है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम लोग ट्रू स्टेटमेंट पे ले जाएंगे। लेकिन आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि जो एवरी रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर के पास पॉजिटिव है और रेशनल नंबर के पास निगेटिव भी है और रेशनल नंबर के पास जीरो है, लेकिन फ्रैक्शन के पास सिर्फ जीरो और पॉजिटिव है, इसके पास निगेटिव था और इसके पास निगेटिव नहीं है, तो इसके पास जो भी कुछ है इसके पास नहीं है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम लोग फॉल्स कह सकते हैं। ये हमारी स्टडी थी इस क्वेश्चन पे, जो कि हम लोग रट्टा मार के आए होते हैं। तो ये फ्रैक्शन की बात थी। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि रेशनल नंबर इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड एंड जेड इज जहलान साइंटिस्ट देन नेम टू काउंट एंड फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन, P/Q फॉर्म एंड Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू होल नंबर। Whole number can be represented as W and it can be started 0 and positive integer. अगर वीडियो समझ में ही पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हमारा अपना इन्फो हब चैनल जो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसी चीज है, कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, तो चैट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, वहां पर जाकर के अपने डाउट छोड़ दे और अगली वाली वीडियो में हम आपके डाउट को पूरी तरह से कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक पर वीडियो बने तो वो भी चैट बॉक्स में बताइए और उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को फिर से बोलो, लाइक कर दे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी जितने क्लासमेट हैं उनको भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।